अरे आजकल शो ऑफ का बड़ा जमाना है। अच्छा। हर कोई एक दूसरे को इंप्रेस करने में लगा हुआ है। True. आप हमारे हीरो हीरोइन देख लो जो बॉलीवुड वाले हैं, अपने साथ इतना लंबा चौड़ा स्टाफ रखते हैं। एक मैनेजर, एक डिजाइनर, एक हेयर स्टाइलिस्ट, एक मेकअप मैन, एक बॉय, एक ड्राइवर, और आगे इन लोगों ने भी दो लोग रखे होते हैं। हाँ, तो प्रोड्यूसर देख के डर जाता है कि जिस आदमी ने इतना लंबा चौड़ा स्टाफ रखा है, इसकी खुद की पेमेंट कितनी होगी। हालांकि कई बार उन्होंने अपने रिश्तेदारों को काम पे लगा रखा होता है। प्रोड्यूसर को शक तब पड़ता है जब वो देखता है कि हेयर स्टाइलिस्ट की शक्ल हीरोइन से कैसे मिल रही है। तो फिर हीरोइन भी पर्दा डाल देती है। फिर क्या हुआ, ये भी वही प्रोटीन पीती है जो मैं पीता हूं। जैसे मैं पांडे को एक बार अपना डाइटिशियन बोल के ले गया। अच्छा। मैं कहा ये मेरा डाइटिशियन है, इसका भी चेक बनाओ। हाँ, वो कहते हैं इसका तो पेट निकला हुआ है। हाँ, मैं कहा इसीलिए मेरा भी तो निकला हुआ है। अर्चना जी का सही है, इनका कोई दिखावा नहीं। इन्होंने 10 लोगों को निकाल दिया और शादी कर ली। अब सारा काम हस्बैंड से करवाती है। आपको पता है एक बार तो परमीत सर किससे पूछ भी रहे थे, क्या? कहते यार मेरे को कोई आइडिया दो, ये 12 फीट की दीवार कूद के कैसे भाग सकते हैं, क्योंकि 8 फीट तक तो ये पकड़ लेती है। कहते मैं उस दिन दीवार पे चढ़ रहा था, मेरे साइड लॉक से पकड़ के उतारा, नीचे आओ, नीचे आओ। और साइड लॉक से बच जाए तो सीधा बेल्ट में हाथ डालती है। अब भागोगे। अच्छा, जब नया नया मोबाइल आया था अर्चना जी, आउटगोइंग इनकमिंग कितनी महंगी होती थी, लोग बड़ा शो ऑफ करते थे, हाथ में पकड़ के चलते थे, क्योंकि जेब में आता भी नहीं था। इतना बड़ा मोबाइल होता था, तो लोग बड़ा शान से चलते थे। अच्छा, ऐसे लोग 1 मिनट के अंदर ही बात खत्म करते थे। 57 सेकंड पे सोच लेते थे काटना और 58 पे काट देते थे। कभी कभी तो ऐसा भी होता था 58 पे आप दबा दो ना उसका स्विच, जाके 1 मिनट 1 सेकंड पे कटता था। तो लोग बड़ी चालाकी मारते थे, तो उनकी ना सेकंड के हिसाब से स्पीड बढ़ती जाती थी। हाँ हाँ, माँ बाबूजी ठीक है, घर में सब सही है। हाँ हाँ, बहन की शादी पिछले हफ्ते हो गई। हाँ नहीं, मैं अभी वापस नहीं आ रहा, अभी टाइम लगेगा, बाबूजी के लिए लड़की देखनी, मेरी आंख का ऑपरेशन कराना है। हाँ मतलब वही, हाँ मेरी लड़की देखनी है। हाँ 58 हट। तो ये होता था पहले। आजकल मोबाइल सबके पास तो ब्रांड का दिखावा होने लगा है। लोग क्या करते हैं, अपना मोबाइल निकालते हैं, शीशे के आगे खड़े होके ना फोटो खींच के डाल देते हैं। मैंने खुद बड़ी बार डाली है। तो शीशे के आगे डाल देते हैं और फटाफट लाके अपलोड करके लिख देते हैं, हाउस माय न्यू मोबाइल। अच्छा, ये भी भूल जाते हैं कि पीछे बैकग्राउंड में दादा ही तौलिए में खड़े हैं। वो तो फिर जब कमेंट्स आते हैं तब पता चलता है, अबे 1 लाख का मोबाइल ले लिया, 40 रुपए की धोती दिलवा दे दादा को। जिन लेडीज ने ना महंगी साड़ी पहनी होती ना, सर्दियों की शादी में भी, वो शॉल नहीं लेती, वो साड़ी दिखानी होती ना, पूरी शादी में घूमती फिरेंगी, भैया तो नहीं आए इधर, नहीं भाभी तो नहीं आए इधर। सच्ची बात ये होती, भैया भाभी के लेके नहीं आए होते, ये इसी चक्कर में घूमती रहती। लेकिन 1-1:30 बजे के बाद जब ओस पड़नी शुरू होती ना, फिर जब होती ना, फिर जाके तंदूर के पास खड़ी होती हैं। नान बनने में टाइम है भैया। तो फिर जो तंदूर में रोटियां लगा रहा होता है, उसको तो सर्दी लगती नहीं। वो कई बार इनको देखने के चक्कर में अपना हाथ जला बैठता है, बिना आटा लिए सिर्फ हाथ ही तंदूर में लगा देता है। कई लेडीज जो पार्टी में तैयार होकर जाती ना, अब अगर कोई तारीफ करते फिर तो ठीक है, नहीं तो कई बार खुद भी पूछने लगती है, कैसी लग रही हूँ मैं। एक्चुअली जल्दी तैयार होके आई ना। हाँ, मेरे पीछे हस्बैंड बोल रहा था, हाँ बहुत जल्दी 2 घंटे में तैयार होके आई है। नहीं तो आपको भी मेरे ख्याल से फटाफट 6 घंटे में तैयार हो ही जाती हैं आप भी। 6:30। हाँ। अच्छा, कुछ लेडीज जो भारी झुमके इयर रिंग पहन के चली जाती है, जैसे आपने पहना। हाँ, तो अगर कोई नोटिस ना करे, जानबूझ के अपने बाल जूड़ा खोल के बाल फंसा लेती है इधर, तो जानबूझ के दिखाएंगे, देखना मेरा ये बाल फंस गए, देखना निकल नहीं रहे। और फिर सामने वाली तारीफ कर देना कि वाओ नाइस इयर रिंग्स, खुद ही ठीक कर लेती है, ओह थैंक यू। ओह लवली। किसी लेडी ने नया नेल पेंट ट्राई किया हो और आप अगर नोटिस ना करो, फिर 2-2.5 मिनट तक वेट करती हो। 2-2.5। फिर वो शुरू हो जाती, कितनी गर्मी है। मेरे को तो सफोकेशन होने लगता है, बता, बहुत सफोकेशन होता है। वी आर 4 sisters and 1 brother। वो तो मेरी मम्मी पापा गर्म जगह पे शिफ्ट हो गए, नहीं तो हम तो 10 भाई बहन होते। और अगर उनकी सहेली ने भी डायमंड की रिंग पहनी हो, वो भी कहती, हम तो एक ही जगह पैदा हुए और एक ही जगह में बूढ़े हो गए, हम तो कोई शिफ्ट हुए ही नहीं। दिखावा करने वाले जो होते हैं ना, बातों से समझ आ जाते हैं। जेंट्स का पर्स खो जाए ना, 2 मिनट में रिपोर्ट लिखी जाती है, साहब पर्स गुम हो गया, 60 रुपए और एक ATM कार्ड था, बात खत्म।
लेडीज का पर्स गुम हो जाए तो रिपोर्ट लिखने में पुलिस वाले का पूरा दिन चला जाता है। यू नो भैया, आई लॉस्ट माय एक्सपेंसिव पर्स, 3 लाख का था, मेरे हस्बैंड पेरिस से लाए थे, उसमें मेरे 1 लाख के शेयर से 2 लाख के इयररिंग से 3 लाख के गोल्ड के बैंगल, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, लाइसेंस, आधार कार्ड, मिरर, कॉम, परफ्यूम, सेफ्टी पिन, 50,000 लिपस्टिक, मैं शेड भी बता सकती हूँ, बेबी पिंक, ग्रीन पिंक, एक बार और चेक करा। पुलिस वाला पूछता है, एक बार चेक कर लो, पर्स में पति तो ना था। इतना सामान तो ट्रक में ना आवे जितना आपके पर्स में आ गया। Oh God. किटी पार्टीज में ना बड़ा दिखावा होता है वहां पे। अगर एक किसी सहेली आए ना, कोई मेरी नई ड्रेस पहन के आई हूँ और ऊपर से कॉफी गिर जाए, ओ माय गॉड तुम्हें जला तो नहीं, भैया भैया तुम्हें कॉफी भी सर्व करना नहीं आता, हाउ डिस्गस्टिंग यू आर। जो तो अंदर जैसे ही वो चेंज करने जाती है ना, अंदर तुरंत पलटी मार लेती है। कॉफी भी नहीं पीनी आती बदतमीज को, दिखावे कर रही थी। कितने झूठ बोलती, नई ड्रेस, मैक्सिको काट के ड्रेस बना ली, नई ड्रेस माई फुट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब अपने खर्चे पे रेस्टोरेंट जाते हैं ना, सिर्फ दाल रोटी ऑर्डर करते हैं, येलो दाल 2 नान, बात खत्म। हाँ. लेकिन जब किसी के खर्चे पे जाते हैं ना, फिर वो नई चीजें ट्राई करते हैं। नाउ आई विल ट्राई समथिंग न्यू। किसी और के खर्चे पर। मेन्यू देखने में आधा घंटा। 1 टर्मरिक लाटे। और जो वेटर ऑर्डर लेके आता है ना, तो उनके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, हल्दी वाला दूध सर आपने कहा था टर्मरिक लाटे। हाँ वो तो ठीक है, पर इसके साथ वो भी तो देते हो, वो अपना कढ़ाई चिकन और 2 नान, वो कहाँ है, वो भी तो लेके आओ। ये दिनेश ने ना एक बार कहीं से सुन लिया एवोकाडो टोस्ट, किसी ने ऑर्डर दिया होगा, इसने सुन लिया, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दूसरी जगह दूसरे रेस्टोरेंट पे गया, कहता आई वुड लाइक टू हैव 1 एवोकाडो टोस्ट। वो रेस्टोरेंट थोड़ा हाईटेक था, उन्होंने इसको नोटपैड दे दिया इलेक्ट्रॉनिक, कहता ये लिखिए सर, इसमें अपना ऑर्डर लिख दीजिए। अब एवोकाडो के स्पेलिंग इसके मोहल्ले में ना किसी को आए, हालांकि मेरे ख्याल से इनके शहर तक अभी पहुंचा भी नहीं वो। और फिर उसको समझ में ना आया एवोकाडो, कहता लीव एवोकाडो, कुछ और काटो, ये रखना यार, सीजनल में आलू को भी है वो ले आ। फिर ये अपनी असलियत पे आ जाते हैं। कई लोग शो ऑफ करने के चक्कर में मैक्सिकन इटालियन रेस्टोरेंट चले जाते हैं, फिर समझ नहीं आता मंगवाएं क्या। क्योंकि हम लोग दाल रोटी भरता खाने वाले लोग, फिर बगल वाले टेबल वाले लोग देखते हैं वो क्या मंगवा रहा है। किसी ने ऑर्डर किया ना मैक्सिकन रोल, मैक्सिकन रोल ले आओ। मैक्सिकन रोल जब आता फिर पता नहीं चलता खाना कैसे है। फिर वेटर जब रख के चला जाता है ना, फिर रोटी को खोल के उसकी भाजी निकाल के ना उसको रोटी के साथ खा रहे होते हैं कि तुम पहले ही वहां जाओ जहां का तुम्हें खाना आता है। जिस आदमी की इंग्लिश खराब हो वो कभी भी प्राउड से नहीं कहेगा कि माय इंग्लिश इज नॉट सो गुड। जिसकी हिंदी खराब होगी, यही लड़कियां खास तौर पे ये बोलती हैं, गाइस माय हिंदी इज नॉट सो गुड। That's so sad. या मतलब आई मीन मैं ब्रॉट अप इन कानपुर ना, तो मेरी हिंदी नहीं ठीक। मतलब कुछ भी बोल देती है। लेकिन जैसे कोई बिजनेसमैन बोल देना कि मैं तो आपको 67 लाख दूंगा, 67 बात तो 70 की हुई थी, तब इनको पता चल जाता है 67 किसको बोलते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को रात को चश्मा पहनने का इतना शौक होता है ना, ये नहीं उतारना, भले कई बार 2-2 सीढ़ी उतर जाते हैं, एक उतरते तो कई बार सीधी 2 उतरते हैं, तो फिर पीछे वाले के सामने बेइज्जती ना हो जाए, आगे की सारी सीढ़ियां 2-2 उतरने लगते हैं कि मैं तो उतरता ही 2 हूं। कई बार तो ऐसे लोग पिक्चर हॉल में जाते ना, तो अपनी सीट ढूंढते, चश्मा नहीं उतारना, अपनी सीट ढूंढते किसी और की गोद में बैठ जाते हैं। फिर वो उठाता, भाई आगे चल, हाँ ढूंढ रहा हूँ, पता है इनको फिर भी नहीं चलता, चश्मा इन्होंने उतारना नहीं। तो फिर वो आदमी देख रहा है, उसको दिखाने के चक्कर में जहां कुर्सी नहीं वहां पे 3 मिनट बैठ के फिल्म देख जाते हैं। फिर देखते हैं वो आदमी का ध्यान उधर है, फिर जाके कुर्सी ढूंढते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, किसी को एयरपोर्ट छोड़ने जाएंगे, तो एयरपोर्ट के बाहर फोटो खींच लेंगे, फ्लाइंग टू गोवा, और फोटो अपलोड करके ऑटो में बैठ के अंधेरी वापस आ जाते हैं। Oh God. ऐसा क्यों करती हो आप पर्सनली? क्या करूं? अच्छा, पहले के जमाने में जब होता था ना कि टिपिकल अपनी फिल्मों में होता था, लड़का लड़की देखने गए एक दूसरे को, लड़के वाले लड़की वालों के घर गए, लड़की पूरी सुशील बन के घूंघट लेके चाय में समोसे लेके आती थी। हाय हाय, आप लोग ना, क्या अंदाज है। तो लड़की की माँ बड़ा शो ऑफ करती थी, मेरी बेटी ने अपने हाथों से बनाए समोसे, बड़ा ही शौक है इसको बनाने का। लड़के का ताऊ खाता खाता पहचान जाता, ये तो महंगा राम के समोसे हैं, आपकी बेटी ने तो ना बनाए। लड़की माँ भी भड़क जाती थी, तो आपका बेटा भी रेलवे में ना है, वरना टीसी कहाँ चूरन की गोलियां बेचते। चलो चूरन की गोलियां भी बेच ली, वो साइड पर रख के पैरों की मसाज कौन करता है, टीसी। चलो हटो। अच्छा, जिन लोगों की बॉडी बड़ी अच्छी होती है ना, वो भी बड़ा शो ऑफ करते हैं। तो अंगड़ाई भी लेना तो 30-40 सेकंड की अंगड़ाई लेते हैं, और जब तक सारे ना देख लें देख ले, वापिस नहीं आते। दिखते भी अच्छे हैं उस पोज में खड़े, अपना पांडे जैसा अंगड़ाई लेना,
बेयर बॉडी अंगड़ाई पांडे। विजुअल कमाल का है। अच्छा, बॉडी बिल्डर आदमी अंगड़ाई लेना अच्छा भी लग रहा है। अब पांडे जैसा अंगड़ाई लेना तो लोग आंख और नाक दोनों बंद कर लेते हैं कि पता नहीं क्या करने वाला है। अच्छा, कुछ लेडीज बड़ा होती हैं ड्रामेबाज। जैसे गेस्ट आए ना तो अपने बच्चों को ऐसे प्यार से बात करके बच्चा भी अपनी माँ की तरफ देख रहा होता है कि कौन है? ये मेरी माँ है। बिट्टू बेटा, आपने होमवर्क नहीं किया, दिस इज वेरी रॉन्ग, बी ए गुड बॉय, गो एंड फिनिश योर होमवर्क। बाद में करूंगा। ओके बेटा, लेकिन बाद में करना जरूर। जैसे मेहमान जाते हैं ना, एक हाथ चिटकनी पे, दूसरे से जूता। इधर कुत्ते के बच्चे, तेरे को मैंने कहा था मेहमान के सामने बार बार कोल्ड ड्रिंक मांग रहा, तेरे को कहा था ना एक ही है। तेरा बाप एक ही इशारे में समझ गया, तुझे समझ लिया था। पढ़ ले, बाप की तरह सूरों के साथ खेलता रहेगा, फिर एकदम से बदल जाता है करेक्टर। अच्छा, कुछ लोगों की आदत भी होती है, जिस दिन मेहमान आने वाले हो ना, सारी चीजें नहीं कर देते हैं। पर्दे, घर के सारे फ्लावर पॉट, ये वो सब क्रॉकरी, चांदी की क्रॉकरी ले आएंगे। ऊपर से बताते भी हैं, भाई मैं तो कहता हूँ कि जब भी खाना खाओ चांदी की क्रॉकरी में, तन मन दोनों को लगता है खाना और पेट ठंडा रहता है। और मेहमान जब शरबत पीता ना तो उसका होठ गिलास से चिपक जाता है, तब उसको पता चलता है इन्होंने अभी स्टिकर उतारा है। थैंक यू अर्चना जी। हाँ जी। हमेशा की तरह मैं देख के आता हूँ हमारे आज के गेस्ट कौन है। थैंक यू गाइस। ओके। अर्चना जी, सर्दियां चल रही हैं। मैं ना नॉर्थ की सर्दी बड़ी मिस करता हूँ कभी कभी। अच्छा। हाँ, मतलब इतनी भयानक सर्दी पड़ती है वहां पे। अच्छा, कई बार तो आपको पता है रजाई गर्म करने में 2 से 2.5 मिनट तो जाते ही हैं। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। आप जब रजाई गर्म करके बैठे हुए हो और सडनली कोई बाहर से आपकी रजाई में घुस जाए और ऊपर से ठंडा पैर आपको लगा दे, ओहो, जो रिश्ते सालों में गर्म हुए होते हैं ना, वो झट से टूट जाते हैं। अच्छा, कई लोग जिंदगी के बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं, लेकिन एक छोटा सा फैसला लेने में उनको घंटों लग जाते हैं कि आज नहाऊं कि नहीं। यस। बड़ा होता है आदमी की, बाथरूम में जाता है, पहले वो टेम्परेचर चेक करने में आधा घंटा लगाता है कि अभी भी है, अभी भी है, फिर पैर लगाएगा, फिर धीरे धीरे मग्गा, पैरों से शुरू होता है आदमी, टांगे धोता है, नहाता नहीं आदमी, धोता है एक एक पार्ट, फिर जाके आदमी नहा के मतलब बाहर निकलता है। और उसमें भी जो पहला मग्गा आप पानी का डालते हो ना, ऐसी शिवरिंग होती है ना, सारे भगवानों के नाम निकलते हैं मुंह से आपके। अच्छा, सर्दियों में ना लोग सफर जब करते हैं, मूंगफली बड़ा खाते हैं शौक से, बड़ा मजा आता है। लेकिन कभी कभी किस्मत खराब होती है ना, सारी मूंगफली आपने खा ली, लास्ट वाली बची है, वो लास्ट वाली रेत वाली निकल आई। वो फिर आदमी का मूड भी खराब होता है, मुंह भी वो अगले 15 मिनट आदमी यही करता रहता। पहली बार थूक के साथ फूक भी निकलती है। और सर्दियों में सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब कोई लाइट जलाते हुए गलती से पंखा ऑन कर दे। ओ हो, जो आदमी लेटा होता है ना, वो फिर किटकिटाते हुए दांतों से भी गाली मैनेज कर लेता है वो। कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं ना हमारे, वो सर्दियों में दिन भर धूप में बैठे रहते हैं, धूप में खाना, धूप में पीना, पूरा समय धूप सेकते रहते हैं। जैसे जैसे धूप खिसकती है ना, मान लो धूप उधर जा रही है, अपनी अपनी कुर्सी भी चारपाई उधर खींचते रहते हैं। जब तक कंधे तक आती तब तक नहीं उठते। शाम तक इतनी सोलर एनर्जी भर जाती है ना इनमें, बुजुर्गों में, फिर शाम को हाथ रगड़ के आग लगा देते हैं।